बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ खैर वफ़ियत से होंगे। आज की इस वीडियो के बनाने का मकसद ये है कि आप लोग देख सकें कि आया कि आपके जो बच्चे हैं जब ये स्कूल जाते हैं तो इनका जो बैठने का मुकाम है वो बड़ा अहम होता है कि आया कि वो फ्रंट पे बैठते हैं या बैक बेंचर हैं। एक बच्चा जो स्कूल में क्लास में फ्रंट पे बैठता है, टीचर के सामने बैठता है, एक वो बच्चा जो एंड पे बैठता है, पीछे जाके बैठता है, दोनों की स्टडी में बड़ा फ़र्क होता है। शायद आप मेरी बात से इत्तेफाक करें। मैं आपको कुछ जो फ़र्क है वो वाज़िया करता हूँ। देखिए, सबसे पहली बात ये है, हम लोग जब क्लास में होते हैं, जो भी बच्चा क्लास में सीखने के लिए आता है तो दो चीज़ों से सीखता है। पहली बात यह है विजुअलाइजेशन, दूसरी चीज़ है लिसनिंग। पहला वो देख के सीखता है कि टीचर जो भी पढ़ा रहा है उसको वो देख के सीखता है, तो दूसरी चीज़ जो है वो सुन के सीखता है। ठीक है, तो आया कि एक बच्चा जो पहले बेंच पे बैठा हुआ है वो और जो आखिरी बेंच पे बैठा हुआ है वो, दोनों को नज़र तो आ रहा होता है टीचर क्या पढ़ा रहा है, आ रहा होता है नज़र, और सुनाई भी दे रहा होता है। तो क्या ऐसा मामला हो सकता है कि अगला जो फ्रंट पे बैठने वाला है उसको ज़्यादा समझ आती है और जो पीछे बैठने वाला है उसको कम? हाँ, ये सच है। देखें, बात सुने ज़रा ध्यान से। एक बच्चा जो फ्रंट पे बैठा हुआ है, जब वो टीचर से सीख रहा होता है तो उसका ध्यान, फोकस उसका टीचर होता है, और जो बच्चा पीछे बैठा होता है उसका फोकस जो है वो टीचर से थोड़ा सा हट गया होता है। वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, वो कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो उसके स्टडी करने का जो अमल है उसको कमज़ोर कर देता है? पहले हम बात करते हैं जो ऐसा बच्चा जो फ्रंट पे बैठा है। जो बच्चा फ्रंट पे बैठा है उसकी टोटल मुकम्मल तौर पर जो यकसुई है, मुकम्मल तौर पर उसका फोकस जो है वो टीचर होता है। और जो बच्चा पीछे बैठा हुआ होता है वो ऐसे होता है कि कभी कभार वो जो साथ वाले बच्चे, उससे सामने वाले बच्चे होते हैं, वो डिस्टर्बेंस पैदा करते हैं। वो कोई अगर शरारत करता है तो वो उनकी तरफ देखता है। किसी ने अगर कटिंग अजीब सी करवाई हुई है तो वो बच्चे बाकी जो हैं उसकी कटिंग की तरफ देखेंगे। या फिर ऐसे है कि किसी ने रंगदार शर्ट पहनी हुई है या कुछ भी है तो बच्चे की जो तवज्जो है वो पूरी नहीं रहती। तो ये भी एक फैक्टर है। जो बच्चा टीचर के सामने है उसका तो हर चीज़ टीचर ही है, उसके सामने टीचर है तो टीचर के ऊपर उसकी तवज्जो होती है, यकसुई के साथ सीखता है, और उसके सामने जो उसका मॉडल है वो टीचर जो है उसका रोल मॉडल है, वो उसके सामने खड़ा है, वो उसको ही देखता है। पहली बात तो विजुअलाइजेशन की हो गई। दूसरी, इसके मैं मिसाल के साथ आपको ये पॉइंट अपना जो इलस्ट्रेट करता हूँ कि ये ऐसी बात है कि जैसे आप जब एम लेते हैं, आपके पास गन है, आप जब निशाना करते हैं तो जब आप दूर से निशाना करेंगे तो आपको ज़्यादा तवज्जो की ज़रूरत होती है, और जब आप दूर से निशाना करते हैं तो उसमें हवा का फैक्टर भी होता है, हवा किस तरफ को चल रही है, फिर उसमें नज़र का भी मसला होता है, उसमें यह भी है कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो ज़मीन की वो भी जो है वो भी हाइल हो सकती है, तो निशाना चूक सकता है। तो जो बच्चा जो करीब है उसने जब निशाना ही टारगेट उसके बिल्कुल करीब है, जब वो निशाना करेगा तो वो तो ऐसे समझें कि वो बगैर एम लिए हुए यकसुई के साथ ना भी करे तो ऐसे ही अगर वो निशाना कर दे तो हो जाता है उसका। ठीक है, वो टारगेट को अचीव कर सकता है। तो जो दूर बैठे हुए नज़र तो उनको भी आता है, लेकिन मैंने कहा है जैसे कि दरमियान में जो बच्चे बैठे हुए होते हैं वो डिस्टर्बेंस पैदा करते हैं, और जो दूर होगा वो उसमें थोड़ा सा मसला हो सकता है, वो सही तरह बच्चा सीख नहीं सकता, जब तक कि करीब तरीन जो बच्चा होगा वो आसानी के साथ सीख सकता है। उसके साथ साथ दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि वो जो बच्चा, मैंने स्मार्ट की बात की, तो स्मार्ट जो है
ये जब आप दूर से किसी को बात सुनते हैं उसका, और करीब से जब उसको सुनते हैं तो उसका फ़र्क होता है। जब आप किसी कहते हैं ज़रा मेरे नेड़े हो के गल सुन, मेरे करीब आके बात सुन, तो इसका मतलब है बड़ी अहम बात होती है और बंदा ध्यान भी देता है। और जब दूर से कोई आपको आवाज़ देता है तो उसमें डिस्टॉर्शन होती है, जैसे मोबाइल के सिग्नल्स होते हैं ना, ब्लूटूथ है, जिस तरह ब्लूटूथ होती है, तो इसको मैं इसके साथ आपको कंपेयर करके इसलिए बता रहा हूँ कि ताकि आपको ये समझ आ जाए कि जब ब्लूटूथ होती है तो करीब हो तो डेटा जल्दी ट्रांसफ़र हो जाता है, जब दूर हो तो सिग्नल्स में डिस्टॉर्शन भी आ सकती है और देर लगती है। जैसे मोबाइल सिग्नल्स हैं तो जब आप कॉल करते हैं सिग्नल सही नहीं आ रहे होते, ठीक है, दूर जो टावर होता है इस वजह से सिग्नल्स में डिस्टॉर्शन आती है, बाद कट करके कॉल को फिर दोबारा से करना पड़ती है। तो ये वाली बातें जो हैं, मतलब कि पहली बात विजुअलाइजेशन है और दूसरी चीज़ जो है वो है समात का फ़र्क। समात का जो है ये बड़ा अहम फैक्टर होता है समात का। तो हम लोग जो है मोस्टली देख के सीखते हैं और फिर उसके बाद जो है दूसरी जो चीज़ होती है जिससे हम सीखते हैं वो सुनने से है, बाकी महसूस करना ये बात का होता है, बात का मसला है। तो ये चीज़ें जो हैं बड़ी अहम हैं, ठीक है। उसके साथ साथ मैं आपको ये मिसाल देता हूँ कि जैसे मैं आपसे मुखातिब हूँ, मैंने यहाँ पे कॉलर माइक लगाया हुआ है, ठीक है। अगर मैं कॉलर माइक को उतार देता हूँ तो फिर देखें कि मेरी आवाज़ कैसी है। अब देखें कि अब आवाज़ कैसी आ रही है आपको, तो आवाज़ का फ़र्क हुआ ना, आवाज़ का फ़र्क होता है। और इसके साथ साथ मैं आपको एक और बात बताता हूँ कि बच्चे जब क्लास में बैठें उससे कहें, अपने बच्चे से कहें कि टीचर जब पढ़ा रहा हो तो टीचर मसलन जैसे मैं आपके सामने हूँ तो बच्चे को कहें कि इस जानब मेरी लेफ़्ट साइड पे, और जो आप हैं आप देख रहे हैं आपकी राइट साइड के ऊपर बच्चा बैठना चाहिए, इस तरफ बैठना चाहिए बच्चा, ताकि जब टीचर लिख रहा हो उधर मुंह करके तो पीछे से बच्चे को ऐसा ना हो कि अगर इस तरफ बैठा हुआ है तो उसको नज़र नहीं आएगा। उससे कहें कि सेंटर में बैठ जाए और फ्रंट पे, या थोड़ा सा पीछे करके थोड़ा सा बैठ जाए जहाँ पे वाइट बोर्ड हर वक्त नज़र आए, टीचर जैसे भी लिखे आपको वाइट बोर्ड नज़र आए, ठीक है। और उसके बाद अगली जो चीज़ है वो जो टीचर्स हज़रात हैं वो ऐसे करें कि बच्चे जो हैं उनसे ये कहें कि आपकी कोई भी जगह जो है वो मखसूस नहीं है, किसी ने कोई पैसे दे के जगह ख़रीदी नहीं है, तो इसलिए कि बच्चे जो है वो मुख्तलिफ़ जगहें तब्दील करके बैठें। उसका फ़ायदा ये होता है कि बच्चा जो है एक दिन वो अगर एक बच्चा इस तरफ ही बैठता है जहाँ से टीचर को नज़र, तो वो सारा दिन और मतलब पूरा महीना वहीं पे बैठेगा तो उसका जो है वो पढ़ाई में हरज होगा। अगर वो कल को चेंज करके बैठेगा तो उसको फ़ायदा होगा। दूसरी चीज़ इसके साथ ये है कि जो एक दिन वो ऐसे बच्चे के साथ बैठा है जिसको इससे इतना अच्छे तरीके से आता नहीं है, सबक इतने अच्छे से तरीके से आता नहीं है, दूसरे दिन वो उसके पास बैठता है जिसको कुछ ना कुछ आता है, तो उसका वो एवरेज बच्चा है उसका भी फ़ायदा हो जाता है। तो इस तरीके से उसका एक तो अपनी क्लास के जो क्लास फेलोज़ हैं उसके हम जमात हैं उनके साथ हर एक के साथ एक जैसी मोहब्बत होती है, और फिर दूसरी चीज़ ये है कि वो मुख्तलिफ़ चीज़ें जो हैं वो सीख सकता है हर एक से। और उसके साथ अगर वो क्लास में बैठा हुआ है तो मतलब किसी को मैथमेटिक्स अच्छी आती है, किसी को उर्दू अच्छी आती है, किसी को जो है वो फिज़िक्स है, तो इस तरह मुख्तलिफ़ सब्जेक्ट से जो बच्चे होंगे जो मुख्तलिफ़ इंटरेस्ट रखते हैं उन सभी से जो है उसका जो है वो मेल मिलाप होगा, उन सभी के साथ वो बैठेगा, उन सभी के साथ वो सीखेगा। अगर उसके साथ बैठने वाला बच्चा सिर्फ फिज़िक्स में ही इंटरेस्टेड है तो इसका मतलब ये हुआ कि वो सिर्फ और सिर्फ उसको फिज़िक्स की हद तक ही उसको सपोर्ट कर सकता है। तो इस तरह मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि जैसे इसका फ़ायदा होता है, जैसे अचार होता है आप लोगों ने घरों में रखा होता है, तो जब अचार को आप हिलाते नहीं हैं तो ख़राब हो जाता है, तो जो ख़राब होता है वो सारा ही ख़राब हो जाता है। तो अगर अचार को आप हिलाते रहें तो वो ठीक रहता है। इससे क्लास में भी ऐसे होना चाहिए कि बच्चों को कभी भी एक जगह पे ना बैठाएं, बल्कि वो जो उनके सिटिंग प्लान है यू शेप्ड बैठा लें उनको, या जैसे भी आप बेहतर समझें वैसे उनको बैठाएं। तो लेकिन ये है कि टीचर के करीब तरीन बच्चे होने चाहिए जब भी आप पढ़ाएं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इसका कुछ ना कुछ ज़रूर फ़ायदा होगा। अपने बच्चों को दिखाइए, उनको ये बात समझाइए, तो अपने बच्चों का ख्याल रखिए, उनकी पढ़ाई के ऊपर तवज्जो दीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं और भी बातें बताऊंगा कि जैसे एक टीचर है वो क्लास में पढ़ाता है
उसका अंदाज़ क्या होना चाहिए। फिर उसके साथ साथ जो वालिदैन हैं वो अनपढ़ हैं, वो इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, तो वो कैसे चेक करें कि आया कि उनके बच्चे सही काम कर रहे हैं कि नहीं। मतलब वो नहीं चेक कर सकते कि उनके बच्चे ने क्या किया है क्या नहीं किया, लेकिन वो 2 चीज़ें चेक करें तो उनको पता लग जाएगा, वो सेटिस्फाई हो सकते हैं कि हमारा बच्चा अच्छा काम कर रहा है। तो इसी बात पे मैं आज की गुफ्तगू का इख्तिताम करता हूँ। खुश रहिए, आबाद रहिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।